मीरा भाई नगर इस तरीके से। और यहाँ पर जो है मीरा भाईंदर में नगर पालिका के इलेक्शन का यहाँ पे प्रचार चल रहा है। सभी कैंडिडेट अपने अपने लोगों के पास जा रहे हैं और उनसे बोल रहे हैं कि हमें जो है 15 तारीख को वोट देना है। तो मैडम से भी जानने की कोशिश करेंगे इस बार आप लोगों का क्या उद्देश्य है। नमस्ते, मेरा नाम रेशमा तपास है। मैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से अधिकृत उम्मीदवार 12 नंबर से। यहाँ पे मेरा एजेंडा रहेगा जो पानी का मुद्दा जो है, जो सालों से मेरा भाईंदर का मेन मुद्दा रहा है। इस मुद्दे पे इलेक्शन काफी आमदार, खासदार, नगर सेवक सारे इलेक्शन इस मुद्दे पे हुए, लेकिन पानी आया नहीं। तो पानी का मुद्दा मेरा अहम रहेगा। दूसरा है यहाँ पे स्वच्छता। जो स्वच्छता में मेरा भाईंदर महानगर पालिका ने नंबर 1 का प्राइज जीता है दिल्ली में, लेकिन यहाँ पे जो स्वच्छता अधिकार है उतना है नहीं, क्योंकि हमारे पास डंप करने के लिए गाड़ियां नहीं है, कचरा डंप करने के लिए। ठीक है। दूसरा जो मुद्दा है, जो मैटरनिटी हॉस्पिटल, जो लेडीज के लिए हमारे पास एक ही हॉस्पिटल है, राजीव गांधी, लेकिन उसमें प्रेग्नेंट लेडीज के लिए वो सुविधा या मशीन्स नहीं है। तो एंड मोमेंट पे उनको नायर या वाड़िया भेजा जाता है। तो वहाँ के लिए मैं कुछ करूँगी। बाकी है जो हमारे कम्युनिटी डॉग्स है, ये मुद्दा कोई उठाता नहीं है। जो मुद्दा मैं बता रही हूँ, जो कम्युनिटी डॉग्स है, जो हमारे समाज का हिस्सा है, या उनको हम कहीं पर फेंक नहीं सकते। लेकिन ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग कुत्ते से डरते हैं या कुत्ते उनके पीछे भागते हैं। ऐसे में होता है कि आम आदमी भी परेशान है और डॉग्स भी परेशान है। तो इसके लिए मुझे कुछ करना है ताकि ये मुश्किल डॉग्स के लिए भी ना आए और इंसान के लिए भी ना आए। तो इसके लिए मैं शेल्टर होम जैसा कुछ चलाना चाहूँगी अभियान। यहाँ पर जिस तरीके से पब्लिक टॉयलेट होने चाहिए महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए पार्क होने चाहिए, बुजुर्गों के लिए टहलने के लिए, वो सब यहाँ अवेलेबल है। शौचालय यहाँ पे अवेलेबल है 12 नंबर में, लेकिन वो शौचालय महिलाओं के लिए कितने सुरक्षित है, ये एक मुद्दा बहुत अहम है। क्योंकि वहाँ पे जो सर्वसामान्य महिला है ना, शौचालय के अंदर जा नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पे जिन लोगों का वाबर होता है। तो ये मैं सुरक्षित करना चाहूंगी। दूसरा मुद्दा है गार्डन्स का, जो आपने बोला। वॉकिंग के लिए बहुत सारे गार्डन अपने यहाँ पे बने हैं, 2-3 गार्डन है, लेकिन छोटे बच्चों को खेलने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, कोई टब बनाता है, वहाँ पे पैसा डाल के बच्चों को खेलने के लिए भेजते हैं। लेकिन हमारी नगर पालिका या हमारे नेतागण बच्चों को खेलने के लिए कोई ऐसा गार्डन या कोई ऐसा टब नहीं बनाना चाहते जिसमें बच्चे फ्री में खेले। हमें पैसा देके बच्चों को खेलने भेजना पड़ता है। तो ये मुद्दा है। बाकी एक अहम मुद्दा है अम्लीय पदार्थ, जो नशा जो हमारे मीरा भाईंदर में बहुत बड़ी मात्रा में बेचा जाता है, और इसमें कोई कंट्रोल नहीं किसी का, ना पुलिस का कंट्रोल है, ना नेता लोगों का कंट्रोल है। कौन यहाँ पे आ रहा है, कौन जा रहा है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, किसका वेरिफिकेशन नहीं होता है। तो जो सुरक्षा का जो मुद्दा है ना, महिला और बाल सुरक्षा, इस मुद्दे पे मैं काम करना चाहूँगी। यहाँ पे सीवेज का भी प्रॉब्लम हो जाता है जब रेनी सीजन आता है, तो और सीवेज में जो है पूरा फुल हो जाता है, ड्रेन वगैरह ब्लॉक हो जाते हैं। सीवरेज का जो मुद्दा है ना, ये मैं इस प्रचार का मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सीवरेज का हम पिछले 10 साल से प्रॉपर टैक्स भर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे आज तक सोसाइटीज में ये कनेक्शन जुड़ा नहीं। अगर ये कनेक्शन जुड़ जाएगा ना, तो यहाँ पे जो बारिश में पानी भरता है ना, इसका 50% सोल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन ये करना नहीं है, क्योंकि अगला इलेक्शन फिर किस मुद्दे पे जीतेंगे। तो ये, और दूसरा ये है कि पिछली बार 2017 में महासभा में एक निर्णय जो पास किया गया, वो ये है कि सीवरेज का जब कनेक्शन जोड़ा जाएगा तब हर सोसाइटी से 25,000 उसका लिया जाएगा। लेकिन हम लोग जो 10 साल से कर भर रहे हैं, उसका क्या, उस पैसे का क्या होगा, ये भी सवाल है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए और जगह जगह सीसीटीवी कैमरे और वाईफाई और स्ट्रीट लाइट्स और ज्यादा लगाना जरूरी है। हमारे यहाँ पे सीसीटीवी मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने लगाए हुए हैं, लेकिन उनमें से कितने चालू है? आप जब भी कुछ होता है ना, आप पूछ लेना उनको, तो बोलेंगे नहीं वहाँ का बंद है, यहाँ का बंद है। और जैसे हमारे मंत्री साहब ने बोला है कि हम फ्री वाईफाई करेंगे, तो मुझे लगता है इसका बहुत गैर प्रकार सामने आएगा, फ्री का वाईफाई। क्योंकि बच्चों को वो नहीं चाहिए, आप जो फ्री में दे रहे हो ना, वो नहीं चाहिए। बच्चों को चाहिए रोजगार, शिक्षण, जिसमें ज्यादा पैसा जा रहा है। आपको फ्री का वाईफाई कोई नहीं मांग रहे। हमारे बच्चे जो लाखों की फीस भर के जो शिक्षा ले रहे हैं,
उसका फीस कम करो, या सरकारी गवर्नमेंट के आप वैसे वसति गृह हो या फिर वैसे कॉलेजेस हो आप बनाओ ना। आपको ना किसी ने वाईफाई फ्री मांगा है, ना आपको किसी ने भवन मांगे हैं, ना आपसे किसी ने एंटरटेनमेंट मांगा है, ना आपसे किसी ने साड़ियाँ मांगी है, ना आपसे किसी ने कुकर मांगे हैं, ना आपसे किसी ने सोसाइटी में भंडारा मांगा है। ठीक है, तो ये सारा नहीं चाहिए हमें। और 15 जनवरी को इलेक्शन है, जनता से क्या अपील करना चाहते हैं और कौन से निशान पर बटन दबाना है और कितने नंबर पर? जनता से अपील है कि 9 साल के बाद आपको संविधान ने इतना बड़ा हथियार दिया हुआ है जिसको आप बदल सकते हो, आपके हाथ में है किसको चुन के देना है। नगर सेवक एक इतना महत्व का इलेक्शन है जो हमारी रोज की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तो नगर सेवक ऐसा होना चाहिए जो आपके बीच का हो, आपकी समस्या का उसको जानकारी हो। आप रात को भी उनको हक से फोन कर सकते हो कि मेरे यहाँ पे पानी भर गए, तो अभी के अभी यहाँ पे कुछ कर। तो ऐसा नगर सेवक देखिए, जानिए, परखिए और उसको वोट कीजिए। मैं रेशमा तपास से प्रभाग क्रमांक 12 से मनसे से खड़ी हूँ, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। मेरी निशानी है इंजन और हमारी सरकार यूपी की है, हमारा पक्ष यूपी में लड़ रहा है। तो शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे जिनकी निशानी है मशाल, तो मशाल और इंजन दोनों पे सिक्का मारिए। तो ये थी मेरे साथ रेशमा जी। साफ साफ कहना है वार्ड नंबर 12 में समस्या बहुत ज्यादा है और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस से लड़ रही है और साफ साफ कहना चाहती है एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देगी। इलेक्शन जीतने के बाद यहाँ के सीवेज प्रॉब्लम है और यहाँ पे जो नशे का प्रॉब्लम है उसको भी खत्म करेगी। मेरा वीरेंद्र से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।